हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं सारे? ठीक ठाक हैं, हैप्पी हैं, खुश हैं, फिट फाट हैं। सो भाई सारी रात हम बाहर ही रहे हैं। रात को लेट नाइट घर पहुंचे, ऑलमोस्ट के 3-4 बजे पहुंचे हैं। मौसम भी ख़राब था और मौसम ख़राब होने की वजह से लाइट ने भी डिस्टर्ब किया था। खैर, तो फ्रेश हुए, सुबह उठे लाइट आ गई थी। खैर फ्रेश हुए, फ्रेश होके तो भाई काफ़ी दिनों से स्लोन जाया ही नहीं जा रहा था बिकॉज ऑफ टाइम लिमिट। टाइम नहीं है भाई के पास, भाई बड़ा लोग, तो टाइम ना होने की वजह से स्लोन पे नहीं जाया जा रहा था। खैर मैंने लड़के को घर बुलाया, उसने बियर्ड ठीक की और बालों को ज़रा सेटमेंट किया। तो अभी बस थोड़ी देर पहले वो निकला है, तो मैं गया हूँ शावर लिया, शावर लेके दोबारा फिर आके यहाँ पर बैठा हूँ, मोबाइल पकड़ा। और भाई मैंने सोचा भाई अपने व्यूवर्स के साथ, अपने अजीज़ों के साथ बातचीत कर ली जाए। सो आई होप सो कि सारे ठीक ठाक और फिट फाट होंगे। व्लॉग को एंड तक देखा, अगर व्यूज़ बहुत कम होते जा रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए, वीडियो अपलोड करने का टाइम ठीक 7 बजे शाम को होता है, तो भाई 7 बजे मोबाइल ऑन करके हमारी वीडियो और हमारे चैनल को ओपन करके वीडियो को लाजमी देख लिया करें। अच्छा होता है यार, सेहत के लिए भी और तबीयत के लिए भी, और मेरे लिए भी अच्छा होगा अगर आप देखते रहेंगे। सो यार काफ़ी दिनों से एक न्यूज़ बड़ी गर्दिश कर रही है। वो न्यूज़ ये है कि हाफजाबाद के अंदर, आई थिंक सो डैट यही है, वहाँ पर कुछ बच्चों को जहर दिया गया और जहर देकर उन्हें मार दिया गया, हलाक कर दिया गया। और कुछ जो बच्चे थे वो तो हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए गए और कुछ की डेथ होगी। खैर मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में। तो खैर ये है कि एक छोटी सी कहानी इस पे मुझे याद आ गई है। सो आज का व्लॉग मुझे तो लगता है कहानी पे एंड होगा। चलिए, कहानी कुछ इस तरह से है कि यार मैं मोबाइल रख के ना बात कर लूँ, क्योंकि मेरी बाजू थक रही है। मोबाइल रखता हूँ, फिर आपके साथ वो स्टोरी शेयर करता हूँ। कुछ इस तरह से है। ये मैंने लास्ट एक हमारा एक मेगा इवेंट था बच्चों का, जिसमें मैंने बच्चों को सिखाया भी था और बच्चों के साथ साथ मैंने बड़ों को भी सिखाया था इस स्टोरी के बारे में। सो आज मैं आप लोगों को फिर से सिखा देता हूँ, बता देता हूँ कि हमें अपने बच्चों को ब्रेव बनाना है, हमें अपने बच्चों को समझदार बनाना है, हमें अपने बच्चों को ऐसा उनके अंदर शऊर पैदा करना है, ताकि वो बाहर निकलें तो भाई वो एक टाइगर की तरह धाड़ने वाले बच्चे बन जाए, ताकि कोई उन पर अटैक ना करने पाए। खैर स्टोरी कुछ इस तरह से है कि भाई एक जंगल में कुछ शेर के बच्चे रहते थे। एक दिन क्या हुआ, वहाँ पर एक शिकारी आया और उस शिकारी ने बच्चों को, शेर के बच्चों को अपने पिंजरे में डाला, उनका शिकार किया और शिकार करने के बाद वो उन्हें अपने साथ ले गया। जब वो उन्हें अपने साथ ले गया तो भाई उसने क्या किया, शहर में एक बड़ा ज़ू था, एक बड़ा चिड़ियाघर था। वहाँ पर शेर नहीं थे, शेर का पिंजरा खाली था और खाली शेर का पिंजरा होने की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ज़ू की तरफ रुख नहीं कर पा रहे थे, वो आ नहीं रहे थे। तो ज़ाहिर बात है, जब लोग नहीं आएंगे तो ज़ू की इनकम भी कम होगी, टिकटें सेल नहीं होंगी, लोग कम आएंगे, रश कम होगा, तो कसारे में जाएगा। वो अखराजात होती है ना, वो कसारे में जाएगा। उसने क्या किया, उन शेर के बच्चों को पकड़ा और पकड़ के जो पिंजरा खाली था उनके अंदर लाके उसने शेर के बच्चों को रख दिया। जब शेर के बच्चों को रखा, बाहर उसने बड़ा सारा पोस्टर बनाया छुपा के, शेर की एंट्री है यहाँ पर, शेर देखने आप आ सकते हैं, फीस रख दी, टिकटें भाई इतनी सेल हुई, इतनी सेल हुई, उसका बिजनेस बढ़ गया। और उस बिजनेस से वो शेरों के लिए बाहर से खाना वगैरह लेता, क्योंकि शेर गोश्त खाते हैं, वो गोश्त लेता और वो शेरों को लाकर देता। और आस्ता आस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ शेर के बच्चे इस बात के लिए आदी हो चुके थे कि अब कोई हमें गोश्त ला कर दे, कोई हमें खुराक ला कर दे तो हम खाएं, अगर नहीं कोई ला के देता तो फिर हम खा नहीं सकते, क्योंकि मतलब उन्हें इस चीज़ की आदत हो चुकी थी। खैर हुआ कुछ यूँ, वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, वो बंदा तो कमाई कर रहा था, पैसे कमा रहा था।
उसका बिजनेस अच्छा चल रहा था। एक वक्त ऐसा आया, वो शेर के बच्चे बड़े हुए, बड़े होकर बूढ़े हुए, मतलब थोड़े एजड हो गए, और वक्त के साथ साथ उसका बिजनेस भी आस्ता आस्ता कम होना शुरू हो गया, क्योंकि जिन लोगों ने शेर देख लिए थे वो दोबारा देखने नहीं आ रहे थे, नए लोग आ नहीं रहे थे। यूं हुआ कि उसका बिजनेस थोड़ा ठप होना शुरू हो गया। उसने क्या किया, उसने डिसाइड किया कि बिजनेस कम हो रहा है, शेरों को मुकम्मल खुराक नहीं दी जा रही, और उसकी वजह से जो शेर थे वो भूख की वजह से कमज़ोर होना शुरू हो गए। जब वो कमज़ोर होना शुरू हो गए तो उसने डिसाइड किया कि इन शेरों के बच्चों को जो अब बड़े हो गए हैं, मैं इन्हें पकड़ता हूँ और जंगल में दोबारा छोड़ देता हूँ। अब वो शेर के बच्चे हाथ का बना हुआ खाना खाने के आदी हो गए थे, उन्हें शिकार करना वहाँ पर सिखाया ही नहीं गया। तो हुआ कुछ इस तरह से कि जब वो उन शेर के बच्चों को, उन शेरों को बड़े हो गए थे और बड़े होकर कमज़ोर भी हो गए थे, पकड़ा, जंगल में छोड़ दिया। जब जंगल में छोड़ा तो वहाँ पर शिकारी कुत्ते थे, और उन शिकारी कुत्तों ने जब देखा उन शेर के बच्चों को, एक दफ़ा तो खौफज़दा हो गए, क्योंकि शेर जंगल का बादशाह है, खौफज़दा हो गए। लेकिन जब उनकी हालत देखी कि ये अब इतनी ताकत नहीं है इनके अंदर, ये इतनी एबिलिटी नहीं रखते कि ये हम पे अटैक करें, हमें तबाह करें, हमें हलाक करें, हमें खाएं। और दूसरा ये भी था कि उन्हें इस चीज़ की कला नहीं सिखाई गई थी, उन्हें बताया नहीं गया था कि आप इस तरह से शिकार करके अपना पेट भर सकते हो। खैर, उन कुत्तों ने डिसाइड किया कि हम मिलकर इन शेरों पर, जो 5 शेर इन पर हमला करती हैं, खैर वो भी भूखे थे, उन्होंने हमला किया, उन शेर के बच्चों को हलाक किया, हलाक करके उन शेर के बच्चों को वो खा गए, मार दिया। वही जंगल के बादशाह कुत्तों का शिकार हो गए, जो खुद इस बात के लिए अपनी धाड़ रखते थे, अपना दबदबा रखते थे, उन्हें हलाक कर दिया कुत्तों ने। सो द एंड ऑफ ये है कि हमें अपने बच्चों को जंगली शेर बनाना है, हमें अपने बच्चों को पिंजरे में कैद हुए शेर नहीं बनाना, कि वो पिंजरे में कैद रहें। ऐसे बच्चे बन जाए जो मतलब खुद उनकी मेंटालिटी ऐसी हो जाती है कि वो अपने अंदर इतनी एबिलिटी नहीं रखते कि वो बाहर निकल कर दूसरों से अच्छे तरीके से बात कर सकें, या बाहर निकल कर वो दूसरों से अपनी सेल्फ डिफेंस कर सकें। सो मैंने कुछ दिन पहले एक बच्चों की क्लास थी, बच्चों का एक छोटा सा इवेंट था, जिसमें मैंने उन्हें एक और बड़ी खूबसूरत कहानी सुनाई थी, उन्हें सिखाया था, टीच किया था गुड टच एंड बैड टच के बारे में। गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, और मैंने अपने व्लॉग में भी वो ऐड किया था, और मैंने यहाँ पे अपलोड भी किया था। सो हमें अपने बच्चों को जंगली शेर बनाना है, जो जिसकी धाड़ से बाहर के जो लोग हैं, जो बच्चों पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, वो उनसे सेव हो सके। ना कि हमें अपने बच्चों को चिड़ियाघर के पिंजरे के शेर बनाना है, जो सिर्फ हाथ के बने हुए खाने को खाना पसंद करते हैं, जो सिर्फ जितना घर में उसे फीड किया जाता है वही डाइजेस्ट करते हैं। ऐसे शेर बनाएं बच्चों को, ऐसा जज्बा उनके अंदर पैदा करें कि वो बाहर निकलें तो अपना सेल्फ डिफेंस कर सकें, वो अपने लिए स्टैंड ले सकें, वो अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें। सो आज की ये छोटी सी स्टोरी, आई होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी। बाकी आज की एक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी मसरूफियात है, सो वो शेयर करते रहेंगे आपके साथ। बाकी मुझे लगता है कि इस व्लॉग को यहाँ पर एंड कर देना चाहिए, क्योंकि आज बिल्लू भी घर नहीं है। बिल्लू के साथ ये डिसाइड हुआ था कि हमने सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना है, लेकिन रात को हम 3-4 बजे घर आए, और फिर लाइट भी नहीं थी, फिर मतलब काफ़ी डिस्टर्ब थे, नींद भी पूरी नहीं हो पाई, और वो इतना खुदा का बंदा मुझे उठाकर लेके साथ भी नहीं गया। तो वो आता है तो फिर देखते हैं हम क्या एक्टिविटी है, क्या करना है। तो बाकी व्लॉग और ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा। बाकी कल मिलेंगे हम नए वीडियो, नए व्लॉग के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और दोस्तों के साथ शेयर करना। कहानी तो बड़ी ज़बरदस्त थी और मैंने बड़े अच्छे से सुनाई, लेकिन मसला ही हुआ कैमरे का जो एंगल था वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया।
बाकी उसे इग्नोर कीजिएगा और इस कहानी को अच्छे से सुनिएगा और सुनकर दूसरों तक शेयर लाजमी कीजिएगा। बाकी कल मिलेंगे नए वीडियो नए व्लॉग के साथ। सो अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।